हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल वेब कोडिंग में। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मेरे चैनल पे वीडियोस आ रहा है, क्योंकि कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। बट अभी से वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे पहले की तरह। और जिस तरह से हम लोग सारी चीज़ें सीख रहे थे, उसी तरह से हम लोग सारी चीज़ें आगे भी सीखते रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने VS कोड ओपन किया है और यहाँ पे मैं एक फाइल बना रही हूँ, HTML फाइल, index.html के नाम से। तो ये फाइल यहाँ पे बना ली है हमने। अभी हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा वैसे टाइटल और थंबनेल में कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो जी हाँ, हम लोग टूल टिप के बारे में सीखने वाले हैं। तो जो बिगनर्स होंगे उनको नहीं पता होगा कि टूल टिप होता क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टूल टिप होता क्या है, किसे हम लोग टूल टिप बोलते हैं, और HTML के अंदर किस तरह से टूल टिप हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे चैनल पे किस तरह के वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं। और उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड अगर यहाँ तक वीडियो में आ गए हो, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया है, index.html। तो आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे हम लोग जब एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर करते हैं, तो HTML का जो स्टार्टर कोड होता है वो हमें यहाँ पे पूरा लिख के मिल जाता है। तो ये देख सकते हो, ये HTML का पूरा स्टार्टर कोड है। तो यहाँ पे एक टाइटल है, यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर देती हूँ, टूल टिप। ठीक है। और यहाँ पे अभी गो लाइव पे क्लिक करते हैं, ताकि ये ब्राउजर पे ओपन हो जाए हमारा वेब पेज। तो यहाँ पे ये पेज जो है हमारा ब्राउजर पे ओपन हो चुका है। बिना इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं एडजस्ट करूंगी। कुछ इस तरह से मैंने अभी यहाँ पे रख लिया है स्क्रीन को, ताकि हमें आउटपुट भी दिखे और कोड भी दिखे। ठीक है। तो अब आते हैं बॉडी टैग के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो एक टाइटल टैग है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, टूल टिप। ये टूल टिप हमें कहीं पे भी वेब पेज पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये हमें कहाँ दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है ब्राउजर के टैब में, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो टाइटल टैग क्या करता है, वेबसाइट को एक नाम देता है, एक टाइटल देता है। इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट ऐड करते हैं वो हमें हमारे वेब पेज पे कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। ये हमारा वेब पेज होता है ना, ये जो पूरा व्हाइट स्क्रीन है, ये हमारा वेब पेज है। वेब पेज के अंदर वही चीजें दिखाई देती है जो हम बॉडी टैग के अंदर ऐड करते हैं। तो अभी बॉडी टैग के अंदर हम लोग एक हेडिंग टैग लेते हैं, H1 टैग का यूज कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे एक टाइटल ऐड करते हैं, और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं व्हाट इज टूल टिप। टूल टिप पढ़ने वाले हैं हम लोग, टूल टिप इन HTML कर देते हैं। ठीक है। तो अब ये जो हेडिंग है, ये हमारे वेब पेज पे दिख रही है। तो ये तो हो गया। अभी हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि टूल टिप होता क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे गूगल पे आती हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ व्हाट इज टूल, सॉरी, टूल टिप इन HTML। ये लिख के हमें सर्च करना है। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है, ये देख सकते हो, W3 स्कूल की वेबसाइट है। तो यहाँ पे CSS टूल टिप के बारे में बोला गया है। तो ये हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि CSS का यूज करके किस तरह से टूल टिप ऐड करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं कि HTML का यूज करके किस तरह से टूल टिप ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो दूसरी वेबसाइट है, गिग्स फॉर गिग्स, यहाँ पे हमें सेम टाइटल दिख रहा है, व्हाट इज अ टूल टिप इन HTML। इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ए टूल टिप इन HTML is a small pop-up box or text that appears when a user hovers over an element such as a button, link or image। मीन्स की टूल टिप एक ऐसा स्मॉल पॉपअप बॉक्स या फिर टेक्स्ट है, जो कब हमें दिखता है, जब हम किसी भी HTML एलिमेंट जैसे कि बटन, लिंक या इमेज के ऊपर होवर करते हैं, मीन्स के कर्सर को उस एलिमेंट के ऊपर लेके जाते हैं, तो एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है। उसे ही हम लोग टूल टिप बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, तो यहाँ बैक आते हैं।
अभी यहाँ पे सर्च करते हैं टूल टिप विकिपीडिया। विकिपीडिया की वेबसाइट पे शायद हमें कुछ मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो विकिपीडिया की वेबसाइट ओपन हुई है, और इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। इस वेबसाइट में आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, बहुत सारे जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, जो कि एक लिंक है। लिंक टैग हम यूज करते हैं तो ब्लू में दिखता है ना हमें टेक्स्ट। और हमने डिस्क्रिप्शन में भी देखा कि जब भी हम किसी लिंक, इमेज या बटन पे होवर करें, मीन्स कि कर्सर को लेके जाए, तो एक पॉपअप बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट है पॉइंटर, इस पे अभी मैं कर्सर को लेके जा रही हूँ, ध्यान से देखना। तो देख सकते हो एक पॉपअप ओपन हुआ जिसके अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, पूरा पैराग्राफ की तरह टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसे ही हम लोग टूल टिप बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टूल टिप क्या होता है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग वापस से आते हैं वीएस कोड पे। तो यहाँ हमने अभी एक हेडिंग ऐड की है ना, अभी एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और इसके अंदर लिखते हैं HTML। इसे ही यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे फिर लिख देते हैं CSS। ये देख सकते हो ऐड हो गया HTML CSS। अब मुझे HTML टेक्स्ट पे फुल टिप ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, हमें किस पे ऐड करना है टूल टिप। जो हमने HTML लिखा है उस पे, और इसे हमने लिया है पैराग्राफ टैग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर आप ले सकते हो। तो HTML के अंदर टूल टिप ऐड करने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है, इसका नाम होता है टाइटल। अभी तक हम लोगों ने टाइटल टैग के बारे में पढ़ा था HTML में। अब यहाँ पे हम लोग टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग टूल टिप ऐड कर सकते हैं HTML के थ्रू। तो अभी आपको टाइटल टैग और टाइटल एट्रीब्यूट के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी यहाँ पे हमें, जब हम चाहते हैं कि जब भी HTML पे हम कर्सर को लेके जाए तो हमें एक पॉपअप बॉक्स दिखे, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, इस टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर। तो यहाँ पे सपोज अभी HTML का फुल फॉर्म ही लिख देते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अब यहाँ पे HTML पे मैं कर्सर को लेके जा रही हूँ। ये देख सकते हो क्या हो रहा है, एक पॉपअप बॉक्स यहाँ पे हमें मिल रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ओपन हो रहा है जैसे ही हम लोग होवर कर रहे हैं इस एलिमेंट पे। यहाँ पे हम लोग कितना भी लंबा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे CSS के अंदर भी हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे भी सेम हमें क्या करना है, टाइटल एट्रीब्यूट लेना है, और यहाँ पे भी जो भी आप पॉपअप के अंदर दिखाना चाहते हो, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो, वो यहाँ पे लिख सकते हो। मैं फुल फॉर्म लिख रही हूँ, कास्केडिंग स्टाइल सी। तो अभी अगर CSS पे हम लोग ओवर करें तो सेम यहाँ पे भी हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ओपन होके आ रहा है ओवर करने पे। तो ये टूल टिप आपको अभी क्लियर हो गया। सपोज यहाँ पे एक बटन टैग ले लेते हैं और इसके अंदर ऐड कर देते हैं ओवर, ओवर में। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, बटन के ऊपर ऐड कर सकते हैं, इमेज या फिर लिंक के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बटन के अंदर भी हमें ऐड करना है, तो सेम यहाँ पे भी हमें सिर्फ हमें टाइटल एट्रीब्यूट ऐड करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। इसे ही हम लोग टूल टिप बोल रहे हैं। तो यहाँ पे टाइटल में हम अभी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज टूल टिप एग्जाम्पल। ये लिख दिया मैंने। अभी अगर मैं इस बटन पे होवर करूँ तो ये देख सकते हो पॉपअप ओपन हो रहा है जैसे होवर कर रहे हैं। तो यही हमारा बेसिकली टूल टिप होता है। भी अगर हम चाहते हैं कि पूरा एक पैराग्राफ की तरह दिखे, यहाँ पे रैंडम कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हम सर्च कर लेते हैं टूल टिप। तो टूल टिप हमें यहाँ पे मिल गया था। तो यहाँ से इस टेक्स्ट को करते हैं कॉपी, और यहाँ पे ये जो बटन के अंदर हमने टाइटल एट्रीब्यूट दिया है, यहाँ पे इस टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं। तो इतना लंबा सा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया, कुछ एरर आ रहा है, इसे हटा देते हैं। भी आते हैं यहाँ पे और अब बटन पे होवर करते हैं। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे एक बार फुल स्क्रीन पे देखते हैं। ये देख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को टूल टिप क्लियर हो गया होगा। टूल टिप का यूज मैक्सिमम हम लोग करते ही है अपने वेबसाइट में। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कुछ पैराग्राफ होता है जिसके अंदर कुछ एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम लोग
कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग टूल टिप का यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी सिंगल एलिमेंट पे ही हम लोग टूल टिप ऐड कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी पैराग्राफ के अंदर किसी एक वर्ड के ऊपर टूल टिप ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे करके ही दिखाती हूँ मैं। जैसे कि ये हेडिंग है, ठीक है। अब भी अगर मैं इस H1 टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट ऐड कर दूं, जैसे इसे ही मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, और यहाँ पे H1 के अंदर इसे ऐड कर देती हूँ। अभी क्या होगा, अभी इस पूरे लाइन पे जा कहीं पे भी अगर मैं कर्सर को लेके जाऊं, तो मुझे ये टूल टिप दिख रहा है। देख सकते हो, यहाँ पे भी अगर ले जा रहे हैं कर्सर को तो भी दिख रहा है, यहाँ पे भी ले जा रहे हैं तो भी दिख रहा है। इसकी पूरे लाइन पे ये टूल टिप अभी ऐड हो रहा है। बट सपोज हम क्या चाहते हैं कि पूरे लाइन पे ना हो, ये जो HTML लिखा हुआ है ना, इस पे ही हम लोग कर्सर को लेके जाए तो टूल टिप दिखे, बाकी यहाँ कहीं पे भी रखे तो ना दिखे। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो हमने यहाँ पे H1 के अंदर ऐड किया है, इसे यहाँ पे ऐड ना करके, सबसे पहले चीज, अगर हमें किसी सिंगल वर्ड पे ऐड करना है, उस वर्ड को हमें एक टैग के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ये H1 टैग है तो ये ऑलरेडी बोल्ड है, बट ठीक है, यहाँ पे HTML को टैग के अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे कि एक बी टैग होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे इस बी टैग के अंदर अभी मैं लिखती हूँ HTML, से हटा देते हैं। अब भी क्या किया मैंने, HTML को एक दूसरे टैग के अंदर ले लिया है। कोई डिफरेंस यहाँ पे अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ऐसे ही दिख रही है लाइन मुझे, क्योंकि अब सिर्फ HTML पे हमें ऐड करना है टूल टिप। क्या करेंगे, इस बी टैग के अंदर हम लोग टाइटल एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। तो मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ मैं। अभी देखना, यहाँ पे मैं कर्सर को लेके जा रही हूँ, पॉट जो लिखा हुआ है इस पे, टूल टिप जो लिखा हुआ है इस पे लेके जा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं HTML पे कर्सर को लेके जाऊंगी, तो ये टूल टिप यहाँ पे ओपन हो रहा है। सेम यही चीज यहाँ पे, ये जो विकिपीडिया मैंने ओपन किया था, यहाँ पे भी यही है। ये देख सकते हो, ये पूरा पैराग्राफ है, और इसके अंदर किसी सिंगल सिंगल वर्ड पे ऐड किया हुआ है टूल टिप, पूरे पैराग्राफ पे तो नहीं है। जैसे ये टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है, तो इस पे ऐड किया हुआ है टूल टिप। यहाँ पे होवरिंग लिखा हुआ है, इस पे टूल टिप ऐड किया हुआ है। तो दिस इज द वे टू ऐड टूल टिप इन HTML। सिंस HTML के अंदर टूल टिप ऐड करने का ये तरीका होता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ HTML के थ्रू ही हम लोग टूल टिप ऐड कर सकते हैं, CSS का यूज करके भी हम लोग टूल टिप ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कुछ बिगनर्स को नहीं पता होता है टूल टिप के बारे में। तो आई होप कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।